यहाँ पे जो घर है ना, सारी जगह इस प्रकार के ही घर हैं। मतलब घर तो बड़े बड़े बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बन रखी है, लेकिन आसपास कोई खेती नहीं है और बीच जंगल ही जंगल है ना। अपने उत्तराखंड में ना हम बहुत सी जगहों पे ट्रैवल करते हैं ना, जब भी तो बहुत सी जगह को देख के तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों का डेवलप हो रहा है, और बहुत सी चीज़ों को देख के दुख सा होता है ना कि यार यहाँ पे बंजर रहेगा। अब तो उस साइड देखो आप, पूरे के पूरे बादल बढ़िया है यार। तो पौड़ी गढ़वाल के बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब बहुत सारे गाँव में ना, आज की डेट में लोगों ने खेती करना बिल्कुल ही बंद कर दिया। मतलब पूरे के पूरे बंजर खेत दिखेंगे आप सभी लोगों को ना। उत्तराखंड के जैसे घर होते हैं ना, उस प्रकार से। तो थोड़ा बहुत हमने परमिशन ले ली भाई लोगों से कि अंदर भी जाएंगे हम लोग। घात चिता भस्म सजीज मुंड माला पीताम्बरी निशानु पैरी बागंबर ये छाया। है सद्भावना होटल, और कोई बुजुर्ग थे जो कि गुमखालगी थे, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप लोग सद्भावना होटल पे चले जाओ, लेकिन जो होटल देख के तो हमारी हालत सी खराब होगी, कहीं हमसे किराया ना ले लें। नमस्कार दगड़ों, मैं सुनील ध्यानी स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में, और आशा करता है कि आप सभी लोग बड़े होंगे। तो कल रात मतलब जो कल हमारा कल का जो यात्रा थी, कल की यात्रा हमारी कोटद्वार से और फतेहपुर इस जगह का नाम है, और फतेहपुर तक रही, जहाँ पे कि यहाँ पे भगवान शिव का स्थान है, मतलब शिवालय है यहाँ पे, और शिवालय का नाम है सिद्धेश्वर महादेव ना। यहीं पे सामने शिवालय है, और यहाँ पे एक गुरुजी रहते हैं, मतलब जो यहाँ के पंडित जी बोल सकते हो आप, तो वो रहते हैं। वो कभी कभी यहाँ पे आते रहते हैं, पूजा पाठ करते रहते हैं और देख रेख भी करते रहते हैं ना, जितनी उनसे हो पाती है। तो वो कंटिन्यू यहाँ पे आते भी रहते हैं। तो कल बढ़िया हुआ, हमारे भाग्य से वो भी आए थे यहाँ पे, तो हमें कल रात यहाँ पे स्टे करने के लिए मिल गया, बढ़िया था। मतलब पे फतेहपुर का स्कूल भी है सामने, जहाँ पे कि ओनली 15 बच्चे के आसपास पढ़ते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा पलायन का जो असर है ना, इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगा आप सभी लोगों को, क्योंकि इस साइड पे ना खेती बाड़ी करते हैं लोग, और ना मतलब खेती बाड़ी का कोई वो है ही नहीं। यहाँ पे लोग चले गए, इस एरिया में जितने भी लोग हैं खासकर, तो वो लोग यहाँ पे हैं नहीं, मतलब पलायन हो गया ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पलायन देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को। यात्रा करने के बहुत ज़्यादा फायदे हो रहे हैं हम लोगों को। पहली बात तो हम लोगों को कुछ नॉलेज अपने बारे में मिल पा रही है, और साथ साथ में कुछ नॉलेज हमें उत्तराखंड के बारे में मिल पा रही है ना, कि कौन से क्षेत्र इतने सुंदर सुंदर क्षेत्र है, जैसे ना इतनी प्यारी प्यारी जगह है जहाँ पे कि पानी की पूरी व्यवस्थाएं है, इतनी सुंदर सी लोकेशन है, बहुत बढ़िया लोकेशन है यहाँ की, और बढ़िया माहौल है मतलब यहाँ का ना। लेकिन वही है कि यहाँ पे लोग नहीं है आज की डेट में, पलायन बहुत ज़्यादा हो गया है। तो वो चीज़ें मेन भोजन हुआ था यहाँ पे गुरुजी के स्थान में हुआ था, गुरुजी ने खुद ही बनाया, और बड़ी प्यारी प्यारी डिश बना रखी थी, मतलब बहुत ही प्यारा ना, अनोखी चीज़ें बना रखी थी। तो हम लोग अब यात्रा को अपने आगे शुरू करते हैं। अपने नाव धो लिया है, और साथ ही साथ में हम लोगों ने पूजा पाठ भी कर लिया। तो अब यात्रा जो हम आगे की ओर बढ़ाते हैं अपनी, है ना। और अब हमारे पास बहुत टाइम है अभी, तो हम धीरे धीरे यात्रा को बढ़ा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलोमीटर हम एक दिन में कवर करने की सोच रहे हैं, और उसके बाद रेस्ट भी करेंगे, और रेस्ट के साथ साथ ना हम उस चीज़ को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं, उस जगह को। तो बढ़िया है वो चीज़ें। तो ऐसे ही बने रहे ब्लॉग में, आगे मिलते हैं। तो अब आगे की यात्रा की शुरुआत करते हैं। और कल रात के टाइम पे ना बारिश बड़ी तेज़ आई थी, रात के तो नहीं बोलूँगा वैसे, बट सुबह जब हो गई थी धीरे धीरे बारिश आना शुरू हो गई थी। 3-4 घंटे कंटिन्यू बारिश चली है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। और सामने आप देख सकते हो ना नदी का जो उफान है, कल कैसा था और आज कैसा है। कल पानी एकदम क्लीन था ना, और आज थोड़ा बहुत गंदा हो गया पानी, तो बहुत ही बढ़िया बारिश हो रही है। तो खैर अपनी यात्रा की जो शुरुआत है अब हम लोग करते हैं। हम लोग को चलना है इस वाले साइड पे, और फिर ऊपर जाके रोड, मतलब थोड़ा बहुत ऊंचाई होगी ना मान लिया अब, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंटिन्यू अपनी यात्रा को करते हैं, और मिलते हैं आप सभी लोगों से कुछ देर। मॉर्निंग के टाइम पे भी यहाँ पे बड़ा अच्छा ट्रैफिक है ना, क्योंकि इस साइड से लैंसडाउन के लिए रोड जाती है, जो कि 22 किलोमीटर के आसपास यहाँ से लैंसडाउन है इस साइड पे, और हम लोग को ऊपर की साइड भी जाना है, सतपुली साइड में ना। और लैंसडाउन के बारे में मैंने सुना है, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ी डेवलप जगह है लैंसडाउन भी। लेकिन दोस्तों जो जो जगह डेवलप हो गई ना आज की डेट में उत्तराखंड में, जैसे कोई कोई गांव ऐसे हो गए कि जो डेवलप हो गए, तो वहाँ पे खेती बाड़ी ये सारी चीज़ें छूट गई आज की डेट में। जैसे कि हम जिस एरिया से आ रहे थे, जहाँ पे हमने कल रात का स्टे किया था, तो गुरुजी बता रहे थे कि यहाँ पे जो लोग हैं, मतलब यहाँ आसपास के जितने भी लोग हैं ना, तो आज की डेट में कुछ खेती बाड़ी वगैरह कुछ नहीं करते हो। मतलब वो जैसे शहर वाली लाइफ स्टाइल होती है ना, कि शाम के टाइम पे, मॉर्निंग के टाइम पे मॉर्निंग वॉक करनी है, फिर शाम के टाइम पे फिर शाम की वॉक करनी है। तो उस टाइप की उन्होंने लाइफ स्टाइल अपनी बना ली है, क्योंकि यहाँ पे एकदम वो फ्री है। मतलब उनके पास इतना ज़्यादा आप करने के लिए कोई काम नहीं है, और खेती बाड़ी वो करना नहीं चाहते ना, क्योंकि इस साइड पे अब डेवलप हो ही गया चीज़ें। तो धीरे धीरे भाई अब पैसे कमाने का भी जरिया तो होगा ही होगा।
यहाँ पे जो घर है ना, सारी जगह इस प्रकार के ही घर है। मतलब घर तो बड़े बड़े बिल्डिंगें बन रखी है, लेकिन आसपास कोई खेती नहीं है और बीच जंगल ही जंगल है ना। जंगलों के बीचों बीच ऐसा लगता है कि जंगलों के बीचों बीच एकदम घर बन रखे हैं। जिस जगह पे हम लोग रुके थे तो वो शिवालय, इसी साइड पे शिवालय भी है ना, लेकिन जो नयार दिख रही है आप सभी लोगों को ना, कितनी बड़ी नयार हो जा रही है आगे जाके ना, ये चीज़ तो हम लोगों ने ध्यान ही नहीं दी थी। और हम लोग जिस भी स्थान पे रुक रहे हैं बोले जी, हम जिस भी स्थान पे रुक रहे हैं वहाँ पे मन कर रहा है कि यहाँ से जाए नहर अब। और इतनी प्यारी प्यारी लोकेशन है हम लोगों को दिख रही है ना, बहुत प्यारी, बढ़िया है। सफ़र आगे की ओर स्टार्ट करते हैं, अपना कंटिन्यू करते हैं सफ़र को। आगे जाके गुमखाल एक एरिया पड़ेगा हमें, जो कि यहाँ से अब 13 किलोमीटर के आसपास है। तो पहला टारगेट हम लोगों का गुमखाल ही रहेगा कि गुमखाल तक पहुँच पाए हम लोग। और यहाँ पे देखो कितने घने घने जंगल है ना, मतलब एक गाँव नहीं है। उस साइड पे कुछ घर दिखाई दे देंगे आप सभी लोगों को, लेकिन इस पूरे जंगल में ज़्यादा गाँव नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों अब हम लोग एक हिसाब से मान के चलो कि पहाड़ में बिल्कुल एंटर हो ही गए ना। और वैसे तो हम कोटद्वार से ही पहाड़ में एंटर हो गए थे, लेकिन कोटद्वार के साइड पे फिर वैसे गांव नहीं देखने को मिलते हैं, जो कि हमें आगे जाके अब मिलने वाला है। मतलब एकदम पहाड़ी कल्चर वाला ना, पहाड़ी ट्रेडिशनल वाले जो मकान होते हैं वो आगे जाके हमें मिलने वाले हैं अब धीरे धीरे करके ना। तो अब हम लोगों को भी रिएक्शन देखने लोगों के रिएक्शन एक्चुअल में कावड़ियों के लिए होते क्या है, क्योंकि पुराने लोगों को भी पता है। और दूसरी बात की देवभूमि उत्तराखंड है, तो थोड़ा बहुत रिएक्शन देखते लोगों के कि एक्चुअल में लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में या पता नहीं है। तो ऐसे कंटिन्यू आप लोग बने रहे। अपने पहाड़ों की जो सबसे खास बात लगती है ना, ये झरने सबसे प्यारे लगते हैं मुझे बस, क्योंकि यहाँ पे अभी है कि हमें पानी वानी लेने की ज़्यादा जरूरत है नहीं। और कहीं ना कहीं रास्तों में हमें ऐसे झरने दिखने को मिल जाते हैं आजकल सावन में, जहाँ से कंटिन्यू पानी आता है, एकदम शुद्ध और साफ पानी आता है ना। जय भोलेनाथ। हम बोले हर हर महादेव। हाय हाय, ये जो जल का आनंद है ना, ये अलग ही है। लोगों का प्यार तो मिल ही रहा है ना, साथ ही साथ में जानवर का प्यार भी मिल रहा है भरपूर। बढ़िया है ये भी। तो अभी के समय पे हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। एक जगह है, जगह का नाम तो खैर हम लोगों को पता नहीं है यहाँ का कि क्या नाम है। बस यहाँ पे एक ही दुकान है, सिंगल दुकान है इस रूट पे ना यहाँ पे। और हमारे बाबा जी भी मिले थे हमें, जो कि आपको दिख रहे होंगे, ट्रक लेके जा रहे हैं ना। वो ट्रैवल करते रहते हैं और ट्रैवल के साथ साथ में उनका पिकअप का भी काम है। तो मतलब उनको काम भी मिलता रहता है और साथ ही साथ में ट्रैवल भी करते रहते हैं। ऐसे लोग हमें रास्तों पे मिल जा रहे हैं कि जो कि हमें आगे कहाँ पे रुकना है उस चीज के बारे में बताते रहे। और खासकर ऐसे लोग साधु ही मिल रहे हैं हमें, तो बढ़िया है। तो उन्होंने भी हमें एक जगह का नाम बता दिया कि आप यहाँ पे स्टे करना, क्योंकि हमारा अब क्या है, हमारे पास टाइम बहुत है। और यहाँ से मेरे हिसाब से 12-15 किलोमीटर के आसपास एक जगह है। तो आज के भी हमारा जो मतलब यात्रा रहेगी ना 20 किलोमीटर के आसपास करीबन ऐसे ही रहेगी। तो बढ़िया, मतलब तो वहाँ पे भी ट्रैवल कर, मतलब वहाँ पे भी थोड़ा बहुत दिखाएंगे लोकेशन आप सभी लोगों को। और वहाँ पे भी थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे ना चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे भी साधु महात्मा है ही, तो बढ़िया है। मतलब रात का अभी से ही पता चल गया हमें दिन के टाइम से कि रात की व्यवस्था भी हमारी हो गई है ना। तो बढ़िया है दोस्तों यार। तो थोड़ा बहुत यहाँ पे सुस्ता लेते हैं, चाय पानी पी लेते हैं और उसके बाद आप सभी लोगों को आराम से गुमखाल के साइड पे ना, रोडों के साइड में मतलब ऐसे कुछ रेस्टोरेंट टाइप के बने हैं जहाँ पे कि यात्री वगैरह रुक सकते हैं। तो ये बढ़िया बात है। और नीचे मैंने एक चीज़ और देखी यहाँ पे कि जैसे कि जो ये चीड़ के पेड़ है ना, इनको काट के और नीचे दूसरे पेड़ लगा रखे हैं ना। तो बढ़िया है, कहीं ना कहीं चीड़ खत्म करना भी जरूरी है। और वहाँ पे उसकी जगह पे फल वगैरह का पेड़ होना, तो वो चीज़ें बढ़िया है। वो हर क्षेत्र में होना चाहिए, हर एक क्षेत्र वालों के लिए, हर एक छात्र वालों को वो सारी चीज़ें करनी चाहिए ना। और ये भी बढ़िया है। यहाँ पे आसपास में कोई भी दुकानें नहीं है, लेकिन ये कुछ नया रेस्टोरेंट खुल लगा है, बढ़िया है। अपने उत्तराखंड में ना हम बहुत सी जगहों पे ट्रैवल करते हैं ना जब भी, तो बहुत सी जगह को देख के तो बड़ी खुशी होती है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों का डेवलप हो रहा है। और बहुत सी चीज़ों को देख के दुख सा होता है ना कि यार यहाँ पे बंजर रह गया, मतलब ना गाँव भी बंजर रह गए, लोग भी नहीं है। तो मतलब जो जगह पे डेवलप लोग थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कर रहे हैं ना, कुछ भी कर रहे हैं, बेशक जिन रोडों पे ना कोई दुकान है ना कुछ है, वो चीज़ भी करने का ट्राई करें ना। क्योंकि जो यात्री होते हैं ना, जो आपके सड़कों पे घूमते हैं, मतलब उत्तराखंड में घूमते रहते हैं, तो उनको थोड़ी ना कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं की जरूरत है। ट्रैवल करने के लिए आज के डेट में हर कोई रेडी है। तो बस मेरा मानना, पानी पीने के बाद ना अपनी यात्रा पे मतलब दोबारा से हम लग गए, अपनी यात्रा स्टार्ट कर दिया। और मौसम आप सभी लोग देख रहे होंगे धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो गया है। तो बस शहरों में तो बारिश आ रही थी ना, तो ये वाला डर नहीं था कि ऊपर से पत्थर भी आएंगे, लेकिन पहाड़ों में थोड़ा बहुत ये डर होता है। बारिश के टाइम पे अगर हम पहाड़ों में पैदल चलते हैं या गाड़ी से भी चलते हैं तो थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता ही है भाई। तो बस इस बात का डर है कि बारिश ना आए,
और हम अपना आराम से कहीं स्थान पे पहुंच जाए पहले, उसके बाद बारिश आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका भी एंजॉय लेंगे, आप सभी लोगों को भी दिखाएंगे आराम से। हमके नज़ारे बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बादल पहाड़ों को टच कर रहे हैं पूरे के पूरे। तो अपने पहाड़ में यात्रा करने का आनंद अलग है ना, मतलब नेचर इन्वायरमेंट आराम से हमें दिख जाता है। जब भी हरियाली रहती है ना तो एक अलग सा जोश बना रहता है, मतलब एक थकावट कम रहती है और एक जोश अलग सा बना रहता है। और अब तो उस साइड देखो आप, पूरे के पूरे बादल, बढ़िया है यार। तो पौड़ी गढ़वाल के बहुत सारे क्षेत्रों में, मतलब बहुत सारे गाँव में ना आज की डेट में लोगों ने खेती करना बिल्कुल ही बंद कर दिया, मतलब पूरे के पूरे बंजर खेत दिखेंगे आप सभी लोगों को ना। लेकिन उन लोगों ने साथ साथ में यहाँ पे फलों के पेड़ लगाना स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आप सभी लोगों को दिख रहा होगा आम के पेड़ इस साइड पे। वैसे तो हम लोगों का सफर अभी भी 130 या 40 किलोमीटर के आसपास बचा है, कंफर्म नहीं है, हम पता ऐसा ही कुछ है। और हम लोग जैसे मैंने पहले ही बताया एकदम अब रिलैक्स होके चल रहे हैं। अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जब से हम पहाड़ों में घुस गए ना, मतलब पहाड़ों में आ गए, तब से हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि अब हम ज़्यादा दूर नहीं है और हम एकदम रिलैक्स होके चलेंगे। तो हम लोग अभी शिवालय महादेव का शिवालय ही है, सामने ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो हमारा प्लान ऐसा था कि वहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि बाबा जी मिले थे एक संत जी, तो उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि वहाँ पे आप स्टे कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे एक महात्मा भी रहते हैं, तो थोड़ा बहुत आपकी हेल्प भी हो जाएगी, खाना पीना वाला सीन जो ही जाएगा वहाँ पे ना। तो बढ़िया है ना, हम लोग थोड़ा बहुत रुक रुक के चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं और प्रकृति के नज़ारों को लेते हुए भी चल रहे हैं, देखते हुए चल रहे हैं ना आराम से। जैसे कि पीछे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा एकदम कोहरा कोहरा लगा है ना, तो उसी जगह पे अभी भी हम, मतलब इस जगह पे हम आधे घंटे से आराम से बैठ रखे हैं। और थोड़ा बहुत हम लोग को दोस्तों, जैसे कि यात्रा तो हम लोग कर ही रहे, साथ साथ में हम लोग का एक काम भी है जो कि हम ब्लॉगिंग का काम है, तो उसकी एडिटिंग वगैरह हम लोग करनी पड़ती है ना। तो ऐसे वातावरण में अगर एडिटिंग करनी पड़े तो बड़ी पॉजिटिव सी एडिटिंग होती है, बढ़िया। मतलब यहाँ पे थोड़ी बहुत एडिटिंग करी और सामने एक मार्केट सी है, पता नहीं कौन सी मार्केट है। वैसे तो देवीखाल मार्केट छोटा सा मार्केट है और यहाँ की जो लोकेशन है ना, मतलब जहाँ का आप व्यू पॉइंट बोल सकते हो, बड़ी प्यारा व्यू पॉइंट है। साथ ही साथ में जो उन्होंने अपनी दुकानें भी सजा रखी है, तो छूते होते हैं ना, छूते जो हमारे पहाड़ी चीड़ के पेड़ के फल होते हैं ना, उनसे दुकानें सजा रखी है, बढ़िया है, बहुत बढ़िया। भाई जी बड़ा प्यारा गा रहा है भाई। हम रिकॉर्ड करने से वो नहीं कर सकते, मतलब रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा हमें ये चीज़ें। कब होंगे दर्शन तेरे ओ भोले मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे, दर्श के प्यासे नैन हैं मेरे, दर्श के प्यासे नैन हैं मेरे, अब तो दर्श दिखा दे ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे ओ शंकर मेरे, कब होंगे दर्शन तेरे। पता यही के हम उत्तराखंड के ही है, उस साइड के पौड़ी गढ़वाल साइड के। आप लोग यहाँ पे आप लोग यहाँ पे होम स्टे में ही आए हो, मतलब होम स्टे में नहीं आए, अच्छा, मेरे मामा का घर है। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रोड के ठीक साइड पे ना एक प्यारा सा होम स्टे इन लोगों ने बना रखा है, यहाँ पे रख दो, प्यारा सा होम स्टे बना रखा है, मतलब कि एकदम नेचुरल है। नेचुरल मीन्स कि ज़्यादा कुछ उसमें वो चीज़ें नहीं है ना, जैसे कि हम बनाते हैं ना, बिल्डिंगें बना देते हैं बड़ी बड़ी, वो सारी चीज़ नहीं है, एकदम नेचुरल बना रखे है, उत्तराखंड के जैसे घर होते हैं ना उस प्रकार से। तो थोड़ा बहुत हमने परमिशन ले ली भाई लोगों से कि अंदर भी जाएंगे हम लोग, ग्रेट। मतलब एक साधारण चीज़ को अगर हम लोग थोड़ा बहुत सजाए ना तो कितनी सुंदर लगती है, मतलब आप सोच नहीं सकते उस चीज़ को। और यहाँ पे होम स्टे कुछ इस प्रकार है, यहाँ पे लाइटिंग नहीं है अभी खैर, लेकिन बढ़िया है, मतलब ना बहुत ही प्यारा। मतलब ये देख के मुझे ऐसा लगे कि हमारे भी जो घर है ना उत्तराखंड के उस साइड पे, तो मैं भी कुछ ना कुछ ऐसा करूँगा भाई, प्यारा है। और ये आपको दिख रहा होगा ना, इसको हम जनर बोलते हैं, जनर, इससे पीसते हैं हम, इसमें आटा वगैरह पीसते थे पहले के टाइम पे, इसको भी बरकरार रखा है, उत्तराखंड के कल्चर का हिस्सा ये भी। और भाई जी को हमने सुना ना, मतलब जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने चाय के लिए बोला वहाँ पे, तो वहाँ पे सुरीली सी मीठी सी आवाज़ आई भाई की, तो हमारा मन करा कि रिकॉर्ड करे उस चीज़ को ना, तो आनंद आया, मतलब बहुत प्यारा। और डायरेक्ट होगी हमें भोलेनाथ की भजन ही सुनाई दिए, तो वो चीज़ हमारे लिए और ज़्यादा बेटर लगी। नाइस। तेरा दर्शन मैं भी तेरू बालू छो, मेरा भी मनोकामना पूर्ण करी, दया
भगवती दया करी कृपा करी हे दयालु भगवती दया करी कृपा करी। बहुत बढ़िया। मोदी जी ने पूरा माहौल बना दिया, जितने भी लोग थे सारे के सारे लोग अब ना कहीं पे बैठना स्टार्ट हो गए। बढ़िया माहौल है। ग्रेट। नाना जी भी आ गए। नाना जी है, हमारे नाना जी है। अच्छा नाना जी जय बोले की। नाना जी बैठो ना। हाँ जी बैठो, आप भी बैठो। इतना प्यारे गा रहे हैं आपके बच्चे। भाई लोगों को देख के और उनके गाने सुन के ना मन तो ये ऐसा कर रहा है कि हम लोग आज यहाँ पे अपना स्टे कर ले, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी हमें और थोड़ा बहुत किलोमीटर पार करने अपने, मतलब मान के चलो 9-10 किलोमीटर आसपास हम लोग और जाएंगे। तो नेक्स्ट टाइम कभी ना कभी इस साइड पे आएंगे भाई। खैर भाई लोग का हमने इंस्टाग्राम वगैरह ले लिया कि कॉन्टैक्ट में रहना। बढ़िया। और जब भी कोई लोग कोई पॉजिटिव काम करते, पॉजिटिव चीज़ें करें तो उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना, मतलब उनको सहारा देना चाहिए एक। जैसे कि सारे के सारे लोग अभी के टाइम पे जब से हम वीडियो बनाना शुरू करा तो सारे के सारे लोग वीडियो बनाने स्टार्ट हो गए। आदेश भोले बाबा बस उमर घट का छाला लोभ किताबी सुर गई धूनी ज्वाला नीलकंठ बाबा तेन पी विष प्याला 14 भवन त्यागी बीछई गज छाला गात चिता भस्म सजीज मुंड माला पीतांबरी निशानु पैरी बागंबर छाला हे नीलकंठ बाबा आदेश भोले बाबा। बम बोले। आपका गुड नेम क्या था? आयुष। आयुष। और आपका? दीपक जल्दी। दीपक जल्दी। दोनों के दोनों भाई ग्राफिक गिरा जो देहरादून में कॉलेज है ना वहीं पे स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ में एक पैशन बोल सकते हो अपने इस चीज को, लेकिन बहुत बढ़िया ग्रेट। एक्चुअल में क्या है ना, जो आज की डेट में उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है ना, उनको कहीं ना कहीं उनके माइंड में ये चीजें है कि अपने कल्चर को बचाए हम किसी न किसी तरीके से। बढ़िया है। आज की जो उत्तराखंड की युवा पीढ़ी है उनमें से कुछ % बच्चे ऐसे भी है जिनके की माइंड में अपने कल्चर को बचाने का पूरा मतलब वो रहता है, वो मानते कि हम लोग का एक जिम्मा है ना, तो ये चीज उनके अंदर होनी चाहिए, सबके अंदर। जैसे हम भी एक कांवड़ यात्रा कर रहे हैं ना, तो हम भी एक अपना कल्चर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो कल्चर था एक्चुअल में, तो वो चीजें मतलब मरे ना कभी ना। तो सेम उनकी भी बातों में वही जवाब था, मतलब उनका कि हमारा ये है कि हम अपने कल्चर में रहे। हमें अपने गढ़वाली गाने अच्छे लगते हैं, हमें गढ़वाली गाने सिंगिंग करना अच्छा लगता है, हिंदी में उतना हमें मजा नहीं आता। खैर अपने पहाड़ में कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमें बेनिफिट दे रही है, मतलब रोडों से ना हमें एकदम साइड में, मतलब जंगलों के बीचों बीच ना जो पुराने रास्ते यहाँ पे पहले रहे होंगे, तो उन रास्तों के थ्रू हम डायरेक्ट ऊपर पहुंच जाएंगे। मतलब कि हम 2-3 किलोमीटर के आसपास जो रास्ता है ना हमारा, एक शॉर्टकट मान के चलो, लेकिन कभी कहीं ना कहीं ये शॉर्टकट दिक्कत भी दिखा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर वगैरह है ना, और कुछ भी हो सकता है, कांटे वगैरह कुछ भी हो सकते हैं ना, क्योंकि जंगल के रास्ते हैं। सामने ऊपर एक मार्केट बोल सकते हो आप, या दुकानें होंगी, हमें पता नहीं है वैसे, तो वहाँ पे शायद रुकने की आज की व्यवस्था हो सकती है, और शायद आज रात के टाइम पे हम लोग टेंट लगा के सोना पड़े हमें, क्योंकि पहले तो हम कल रुके थे जब, तो वहाँ पे शिवालय था, तो बाबा जी ने व्यवस्था वगैरह कर ली थी, लेकिन अब हमें हर सामने शिवालय नहीं मिल पाएगा ना। आज हम चले भी कम है, थोड़ा बहुत ही चले हैं, वैसे हम डेली 20 किलोमीटर क्रॉस तो करते ही करते हैं, लेकिन आज हमने इतना नहीं किया, हमने नॉर्मली किया है। ज़्यादा मान के चलो कि 16-17 किलोमीटर के आसपास है। आजकल ना पहाड़ों में चू निकलते हैं, चू मतलब कि मशरूम ना, तो ये एक चू है, इसको हल्दड़े चू बोलते हैं हम। आजकल निकल गए होंगे हमारे गाँव के साइड, आजकल लोग जा भी रहेंगे इनको खाने ना, तो हम तो खैर अब जब यात्रा समाप्त हो जाएगी उसके बाद ही खा पाएंगे, लेकिन ये बड़ा ही प्यारा होता है मशरूम, और इसका कलर जो होता है एकदम येलो मतलब पीला टाइप का होता है ना। जो लोकेशन हम लोगों ने चूज करी थी
वहाँ पे तो कोई मंदिर भी नहीं था और वहाँ के लोगों ने बोला कि यहाँ पे मतलब कोई फ़ायदा नहीं है रुकने का, क्योंकि वहाँ पे खाने वाने की कोई व्यवस्था थी नहीं ना। तो आगे गुमखाल एक जगह है जो कि 2 किलोमीटर आगे, तो वहाँ पे चलते हैं। पहाड़ों की रोडों पे चलना थोड़ा बहुत मुश्किल तो हो ही रहा है हमारे लिए, क्योंकि थोड़ी चढ़ाई ज़्यादा है। और अब हम थक गए हैं और अब हमारा फाइनली हो गया है कि हम गुमखाल में रुकने का ट्राई तो करेंगे। वहाँ पे वैसे ऐसे ढाबे वगैरह भी है, अगर कोई टेंट वगैरह लगाने दे तो बढ़िया बात है। मतलब कुछ ना कुछ व्यवस्था देखेंगे वहाँ पे, हम लोग रुकेंगे वहीं पे। अब रात हो जाएगी ना, तो रात होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी बाद में। टाइम हो रहा है अभी 7 बज रहे हैं, नाइट के मतलब 7 बज गए। और अभी भी गुमखाल बस 1 किलोमीटर के आसपास हमारा लास्ट बचा है। और साथ ही साथ में पहाड़ों में एकदम कोहरा लग गया है। अब अगर धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा ना, तो हमें रास्ता भी मुश्किल से दिखेगा। और दूसरी बात ये कि ये जो क्षेत्र है ना, मतलब जितना भी हमें अभी तक दिखा, बड़ा ही डेवलप सा क्षेत्र दिखा हमें। गांव वगैरह तो हमें आसपास के रोडों के आसपास दिखे नहीं, कम ही दिखे। लेकिन जैसे रिजॉर्ट वगैरह हो गए या होटल वगैरह हो गए ना, तो इन पूरे क्षेत्र में मतलब लैंसडाउन से लेके, और मेरे हिसाब से गुमखाल भी लैंसडाउन में ही होगा या पता नहीं, आइडिया नहीं हमें इन चीज़ों का ना। तो आगे अब हमें गुमखाल में भी ऐसा कुछ मिलेगा नहीं, मतलब ऐसे हम किसी रिजॉर्ट वगैरह रेस्टोरेंट को तो बुक करने वाले हैं नहीं खैर। लेकिन हम अगर हमें टेंट लगाने के लिए कोई दे दे वहाँ पे, या कोई व्यवस्था कर दे, तो देखते हैं फिर। गुमखाल में तो हम पहुंच गए हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोहरा देख रहे हो, कितना तगड़ा कोहरा है। मतलब गाड़ियों को मेरे हिसाब से आगे देखने की जगह नहीं मिल रही होगी ना। तो गुमखाल एक मेरे हिसाब से छोटी सी मार्केट है इस साइड पे, बढ़िया है। और यहीं पे एक सद्भावना रेस्टोरेंट है, मेरे हिसाब से होटल है, सॉरी, तो वहाँ पे चलते पहले। दोस्तों यहाँ पे है सद्भावना होटल, और कोई बुजुर्ग थे जो कि गुमखाल के थे, तो उन्होंने हमें ये बोला कि आप लोग सद्भावना होटल पे चले जाओ। लेकिन जो होटल देख के तो हमारी हालत सी खराब होगी, कहीं हमसे किराया ना ले ले, क्योंकि मतलब पहली बात तो ये कि यहाँ पे जो जिनका ये होटल है ना, तो वो है, पूछ रहे उनसे। जय बोले गुरु जी, जय बोलेगी। तो अभी के टाइम पे हम लोग सद्भावना होटल में ही है। तो यहाँ पे एक रूम लेना पड़ा हम लोगों को, क्योंकि यहाँ पे आसपास आप टेंट वगैरह ऐसे लगा नहीं सकते। दूसरी बात की जंगली जानवरों का भी थोड़ा बहुत डर रहता है ना यहाँ पे। तो हम लोग सोचा सबसे बेस्ट यही होगा कि सद्भावना जो होटल था, किसी ने बताया था हमें कि यहाँ पे चले जाओ, ठीक ठाक प्राइस में आपको रूम भी मिल जाएगा, और मतलब आप आराम से रह भी पाओगे वहाँ पे, है ना। तो अभी के टाइम पे मैं और हमारे भोले जी यहाँ पे रूम में। आप सोच रहे होंगे कि नीचे क्यों बैठे हैं, जब बेड है ऊपर, होटल ले रखा है, तो क्यों बेफालतू में नीचे बैठे हो। तो दोस्तों कावड़ के एक नियम होते हैं, रूल, कि आप लोग अगर कहीं पे रूम भी लेते हो तो आपको बिस्तरा बिछा के आप नीचे लेट सकते हो। वैसे तो पहले के टाइम पे लोगों का ये रूल था कि खाली दरी बिछा के रह सकते हो, लेकिन आज समय के हिसाब से चीज़ें चेंज हो जाती है ना धीरे धीरे। तो खैर जो भी था, ये जो बिस्तरा था हम लोगों ने नीचे बिछा दिए। और अभी के टाइम पे हम लोगों की जो पूजा होती है, जो कि हमारे पास जल होता है, आज हम लोग मंदिर में नहीं है ना, आज हम लोग मंदिर में नहीं है, मतलब शिवालय में, किसी शिवालय में नहीं है। तो हमारे पास जो गंगा जल हम लेके आ रहे हैं, साक्षात शिव जी और पार्वती हमारे साथ में चल रहे हैं ना, तो उनकी पूजा हम लोगों ने कर दी है। वैसे हम लोग जब भी मंदिर में रहते हैं तो उस टाइम पे हम शिवालय में जो शिवलिंग होता है, मतलब शिव जी की पूजा करते हैं वहाँ पे बैठ के ना। तो बढ़िया है, मतलब यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब हम लोग यहाँ पे खाना वगैरह खाएंगे कुछ ही देर में। और जो खाना वगैरह भी है यहाँ पे, तो ये है ना कि हम लोगों ने ये चीज़ बोल दी थी कि विदाउट प्याज लहसुन आप लोग ये सारी चीज़ें बनाना। तो उन्होंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पहले भी भोले आते रहते हैं, मतलब जब यहाँ इस साइड से यात्राएं चलती रहती है ना, तो यहाँ पे भोले आते रहते हैं। तो वो उस हिसाब से व्यवस्था, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और रूम भी अपने लिए मतलब एकदम फिट है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सो जाएंगे दोनों के दोनों भोले। और अगर ऐसी दिक्कत होगी कि यहाँ पे व्यवस्था ना हो, तो उस साइड पे भी एक बिस्तरा लगा लेंगे, हमारे पास अभी अवेलेबल है ना। खैर जो भी है दोस्तों, बढ़िया है। और आप आगे मिलते हैं, फिर खाना वाना खाते हैं ना, उसके बाद ही आराम से फिर देखते हैं नाइट के टाइम पे मिलते हैं या मॉर्निंग मिलते हैं डायरेक्ट। रात के 9:30 बज रहे हैं और हम लोग का भोजन भी हो रखा है यहीं पे। और हमारा ये जो भोजन है फुल मतलब एकदम सात्विक बोल सकते हो आप ना। इसमें अदरक लहसुन वगैरह जो भी चीज़ें होती है जो कि नहीं खानी होती है, तो वो चीज़ें बिल्कुल नहीं है ना, एकदम साधारण है। तो बढ़िया है जो भी है, पर खाना वगैरह खाते वीडियो भी बाद में ध्यान देंगे। चलो भाई, अब भोजन तो हो ही गया हमारा, खैर ना। अब तो अब डायरेक्ट सोने की तैयारी करेंगे। अब क्या दिखाएंगे रात के टाइम पे।